क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हेलोजन की इलेक्ट्रॉन ग्रेन एंथैल्पी का सही क्रम है। इलेक्ट्रॉन की ग्रेन एंथैल्पी। तो हेलो बच्चों, हम जानते हैं कि पूरी आवर्त सारणी में Cl है जो क्लोरीन है उसका ही क्या होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रेन एंथैल्पी का मान होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एक और ऐड करेंगे तो वो क्या रिपल करेगा, क्योंकि इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए ये क्लोरीन में चला जाता है। समझ रहे? तो इसका क्या ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। फिर क्या होता है, आकार बढ़ने के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। ये याद रखना, ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता रहता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पर जाएंगे। इसका क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए क्या बोल रहा है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटते हैं और अधात्विक गुण बढ़ते हैं। समझे कि ये आवर्त होता है, जैसे आवर्त इधर से लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, हमें पता है जैसे आवर्त सारणी है उसकी NCERT में पढ़ते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण घटता है। धात्विक गुण वर्ग में टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो ये अभिकथन क्या है, राइट है। और इसका कारण देखते हैं। इसमें कारण बताया कि ऐसा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी के बढ़ने, हाँ ये तो बात सही, आयनन एंथैल्पी लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन सही कारण नहीं है। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी घटने, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, ये भी क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए कारण क्या होगा, अभिकथन ए सही है तथा कारण आर गलत होगा, क्योंकि इसमें यहाँ तक तो सही है लेकिन ये वाला पॉइंट गलत हो गया, इसलिए थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या नहीं, कारण क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम तीसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। ये देखो आयनन त्रिज्याओं क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट ऑफ क्या होता है, बार बार ये रिपीट होता ही रहता है। जेईई मेंस में हर साल हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आता ही रहता है, हर शिफ्ट मतलब एक ना दो शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आते ही है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दे। देखो O-2 N-3 फ्लोरीन माइनस Mg+2 Na+ एल्यूमिनियम +3 के आयनिक त्रिज्याओं का सही क्रम बताने है। तो इसका चलो हम नेक्स्ट पेज पे इसका कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट क्या होता है। चलो कंसेप्ट नेक्स्ट में क्या है, साइड वाले में देख लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या कौन से आयन दिए हुए हैं, O-2 N-3 F- और Mg+2 Na+ एल्यूमिनियम +3। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो आयनिक आकार भी क्या होता है, बढ़ता है। और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो आयनिक आकार घटता है। तो इसी अनुसार और फिर हम जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। और लेफ़्ट टू राइट जाने पर आवर्त में आकार क्या होता है, घटता है होगा। इसी अनुसार हम आवर्त सारणी के अनुसार करेंगे, जिसमें देखेंगे नाइट्रोजन है यहाँ इस होता है, 14th वर्ग में आता है नाइट्रोजन सबसे ऊपर, इसमें -3 है, तो सबसे ज़्यादा चार्ज है एक ही आवर्त का है। फिर यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन का क्या हो गया, मतलब ये ऑक्सीजन आता है 16 ग्रुप में, ये 15th और ये 16 ग्रुप नहीं, ये 15वें ग्रुप का होता है नाइट्रोजन, और ये 16 ग्रुप में आ जाएगा ऑक्सीजन O-2। समझ गए? और ये एक ही आवर्त में आते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फिर मैग्नीशियम है जो ये होता है 12वें ग्रुप का, ये भी एक ही आवर्त में आता है। और फिर सोडियम है, यहाँ नीचे आ जाता है, हाइड्रोजन, लिथियम, यहाँ सोडियम।
फर्स्ट वर्ग में आते हैं। तो इसके अनुसार हम ऑर्डर को जचाएंगे तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाला उसका आकार ज़्यादा होगा, उससे कम नेगेटिव चार्ज, उससे कम वह पॉजिटिव वाला है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आएगा? ये देखो 2 नंबर आंसर यही होगा। इसमें देखो ये नेगेटिव चार्ज इसमें जाते हैं, फिर O-2, फिर F-, फिर N+, Mg+2, L+3। आई होप आप समझ गए होंगे। हम चौथा क्वेश्चन करेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन की एक तत्व की 5 उत्तरोत्तर आयनिक एंथैल्पियों का जो मान दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है? तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो कि किसी तत्व है कि बाहरी कोष होता है, आखिरी कोष होता है, उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को होते हैं। जैसे कि 12वां ग्रुप मतलब 14th ग्रुप होता है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे 13 ग्रुप होता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से हमें क्या होता है बताना है। तो देखो, तो इसमें ये 800 से में 2400, 27 इसमें 3600, 58 में 3658, इसमें 25,024 हो गई। तो हमें इसका कंसेप्ट क्या रहता है? इसका कंसेप्ट ये रहता है कि हमें पहले आयनिक एंथैल्पियों के डिफरेंस को देखा जाता है। जिस संख्या में डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है, समझ लो जिस नंबर ऑफ आयनिक एंथैल्पी के बाद जो डिफरेंस बढ़ता है वही इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जैसे देखो यहाँ पे लमसम ये 2400 है, 800, तो ये भी बढ़ा है, इसमें बहुत बढ़ा है। फिर यहाँ पे 3658, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं बढ़ा है। तो लेकिन यहाँ देखो, यहाँ सीधा 3000 से 25,000 आ गया। तो यहाँ का डिफरेंस क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कितने हो गए? ये वाले हो गए। इसमें कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। और ये 5वां है, ये आयु किसी नाम पर है, अन्न, नील, और बोल रहा है इन, बाद में ईएम है जो बताया होता है। अन्न किसके लिए होता है? 1 के लिए होता है। नील किसके लिए? नील किसके लिए होता है? 0 के लिए होता है। तो हो गया 1 0, फिर आ गया इन किसके लिए होता है? देखो अन्न, नील, अन्न, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, इन होता है 9 के लिए। तो ये आ जाए 109। समझ गए आप? ओके। और इसके बाद में हम देखेंगे कि सम इलेक्ट्रॉन, ये 6 नंबर क्वेश्चन है कि वो ग्रुप बताना है जिसमें सम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। सम इलेक्ट्रॉन मतलब सभी इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़नी है सभी तत्वों की, जिसमें सभी में बराबर इलेक्ट्रॉन है, वही सम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। जैसे देखो O-2 है, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना था? 8 इलेक्ट्रॉन हुए, 2 नेगेटिव वाले। 10 फ्लोरीन आता है कितने नंबर पर? 9 नंबर पर, 9 में 1 जोड़ा मतलब 1 नेगेटिव वाला। 10 सोडियम 11 नंबर पर आता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 10, और Mg+2 ये भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अब देखो 7th क्वेश्चन क्या पूछा है? 7th क्वेश्चन पूछा है, देखो इसमें नेगेटिव चार्ज ये एटम दे दिए हमें, तत्व दिए हुए, इसके अकॉर्डिंग हमें आयनिक त्रिज्याओं का क्रम बताना है एंगस्ट्रॉम में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ऐसे इसी प्रकार के एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है अभी। तो इसमें हमें आयनिक एंथैल्पी बतानी है। आयनिक एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? देखो इधर से इधर जाने में, कि मतलब कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होती है? आयनिक एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है। तो हमें इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। जैसे पूर्ण पूरित एंड अर्धपूरित की ज़्यादा होती है। जैसे पूर्ण पूरित सबसे ज़्यादा इसकी पूर्ण पूरित की होती है, फिर अर्धपूरित, फिर वो सिंपल वाले। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो नाइट्रोजन कितना नंबर पर आता है? 7 नंबर पर। तो 1s2 2s2 2p3, 3 में 3 इलेक्ट्रॉन गए, 2p6। तो ये पूर्ण पूरित हो गया। इसकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी, सॉरी। फिर O-2 ये कितना होता है? ये भी 8 नंबर पर आता है। 1s2 2s2 है ना, 2p, तो इसमें 8 2 10 हो गया, 2p6 हो जाएगा। ओके, 4 2 10, हाँ। और F- ये भी कितना 10 हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे देखना है? इसका कितना आता है?
ये आता है 9 नंबर पे। ये दूसरा होता है 1s2 2s2 और 2p मतलब कि 10 था, ये भी 2p6 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन इसमें क्या पूछा, आयनन त्रिज्याओं का मान पूछा है। तो आयनन त्रिज्याओं का मान पूछा है तो इसमें n-3 है, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, उसी की वो क्या होगी, आयनन त्रिज्या ज़्यादा होगी। तो इसमें हमें क्या बताना है, वो दी हुई है, इसमें ये संख्या दी हुई, संख्या के रूप में बताना है। तो सबसे ज़्यादा संख्या किस में दी हुई है, 1.71, फिर 1.40, 1.36। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का डिक्रीजिंग ऑर्डर में यही दिया हुआ है, इसमें हमें क्रम से बतानी है, तो यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कि आमतौर पर वह गुणधर्म जो, इसका क्या बताना है, केवल परिमाण बताना है, एक आवर्त में अन्य गुणधर्मों की तुलना में विपरीत दर्शाता है। अन्य गुणधर्म कौन से, ये जो 4 गुणधर्म दिए हुए इनमें से एक है तो डिफरेंट गुणधर्म वाला है, उसी को हमें वही आंसर होगा बताना है। जैसे कि हम देखते हैं आवर्त में बताना है, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर आवर्त में क्या होती है, बढ़ती है। इसी प्रकार आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, बढ़ता है। और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट दी एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। इसी प्रकार हमारा आंसर हो जाए 4th। समझ गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा सिलिकॉन की प्रथम आयनन एंथैल्पियों का क्या, आयनन ऊर्जा एंथैल्पी किलो जूल पर मोल में क्रमशः मान बताना है। तो हम जानते हैं ये मैग्नीशियम यहाँ आ जाएगा दूसरे वर्ग का, और ये सोडियम यहाँ होता है, यहाँ लिथियम आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। फिर इससे यहाँ ये बेरिलियम आता है, फिर यहाँ क्या आता है, एल्यूमिनियम होता है, बोरोन एल्यूमिनियम आ गया। फिर यहाँ आता है कार्बन, यहाँ आता है सिलिकॉन। तो ये दूसरे आवर्त के हो गए, ये तीसरा आवर्त का हो गया। समझ रहे। तो इसी प्रकार हम बताना है, देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें क्या किसके होगा, सिलिकॉन का, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम। पर लेकिन हमें क्या देखना है, ऐसे तो ज़्यादा ही नहीं होगा, पर लेकिन इनके क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। प्रथम आयनन एंथैल्पी में सिलिकॉन क्या होता है, अंतिम सिलिकॉन आते हैं 14। तो इसका मतलब कि जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जनरल, वो होगा 2p 2s2 2p2। समझ रहे ये। और इसमें आ जाएगा, ये देखो ये ऊपर वाला हाइड्रोजन लिथियम नहीं, 3s2 3p2। तीसरा आवर्त नंबर है, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। लिथियम इधर आता है, यहाँ पे सोडियम के बराबर ये है, ये ध्यान रखना, थोड़ी गलती हो रही है, सॉरी। देखो ये 3p2 आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3s2 3p1, और आ जाए 3s2 आ जाएगा 3p0 ये, और यहाँ पे ये आ जाएगा 3s2 आ जाएगा। समझे। तो इधर से इधर आने एंथैल्पी का मान बढ़ता है, इसमें 3p2 की ज़्यादा होगी आने एंथैल्पी, इससे कम आ जाएगा 3s2, इससे कम आ जाएगा 3p1। ये ध्यान रखना, ये ऑर्डर हो सकता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सिलिकॉन। क्रम से बतानी है, सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी, सिलिकॉन। सब 786 की इसमें सबसे ज़्यादा यही वैल्यू है। तो ये 2 हो गए, 2 ऑप्शन क्या हो गए, डिलीट हो गए ऑटोमेटिक। फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम, ये 3p1 आ जाएगा, तो 3p1 क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा होती है 3s2 की होती है p1 की जगह, क्योंकि पूर्ण पूरित की ज़्यादा होती है, अर्धपूरित या बिना आंशिक से ज़्यादा। तो उसके बाद में मैग्नीशियम होगा, तो मैग्नीशियम की ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ ये, उसके बाद में 2 नंबर वाली है, उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी ज़्यादा किसमें, 739। तो हमारे क्वेश्चन यही होगा, आंसर यही। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पियों का क्रम बताने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाता है और पूछा जाएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका ध्यान रखना है
ये देखो बोरोन है, इसका होता है 2s2 2p1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बेरिलियम का होता है, ये 4 नंबर होता है 1s2 2s2 पूर्ण पूरित है, तो इससे बोरोन से ज़्यादा होगी बेरिलियम की आयन एंथैल्पी। इसी प्रकार नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में इसका होता है 1s2 2s2 2p2 से हो गया 2s2 2p2, लास्ट में ये आता है इसका, मतलब देखो 1s2 2s2 ये कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 8 पे आता है, 2s2 2p2 3p6 नहीं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4, ये 8 परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो ये पूर्ण पूरित नहीं है, अर्धपूरित भी नहीं है। क्या रहा, नाइट्रोजन में क्या होता है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2s2 2p3, तो ये अर्धपूरित हो गया, अर्धपूरित, और ये अर्धपूरित से ज़्यादा है, तो अर्धपूरित का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज़्यादा होता है पूर्ण आंशिक पूरित से, मतलब जो अर्धपूरित भी नहीं हो पूर्ण पूरित में नहीं, तो इसमें से नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन के, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम बेरिलियम, उससे कम बोरोन। ये किसी में आंसर दिखाया जाता है तो वो इसका आंसर होगा। तो देखो, तो इसमें किस में दिखाया गया है, ये रहा फोर्थ आंसर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, आपको कैसे लगे पर्सन, कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बने रहे हमारे ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के लिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।